एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि अपनी 2 पिछली बीवियों के बारे में क्या राय है। अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले 2 बीवियों से जो चीजें हुई हैं उस बारे में क्या राय है, एक बारी आप जरूर पूछिएगा उनसे। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं, आप दीजिए एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दोनों का मुद्दा तबाही मचाया हुआ है। हर तरफ ज्योति सिंह और पवन सिंह के इंटरव्यू के चर्चे हो रहे हैं। हर तरफ ज्योति सिंह ने क्या कहा, पवन सिंह ने क्या कहा, यही सब कुछ सर्च हो रहा है और लोग ये जानने को कायल हो रहे हैं कि इन दोनों का मामला आखिर कहां तक पहुंचा है। आपको बताते चले कि हाल ही में कोर्ट में पेशी के दौरान पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर 3 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें से पहला आरोप ये था कि ज्योति सिंह का अफेयर है, दूसरा आरोप ये था कि ज्योति सिंह नशा करती हैं, तीसरा आरोप ये था कि ज्योति सिंह के पेट पर गोलियों के दाग हैं। इस तरह से पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन्हीं आरोपों पर ज्योति सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी सफाई दी है। आइए जानते हैं कि ज्योति सिंह ने इस मामले पर क्या कहा। जी है, बुआ की शादी थी, शादी में फायरिंग के लिए पापा ने वो गन वगैरह मंगा रखी थी। 3 या 4 शादी में उन्होंने फायर कर रखा था और 2 गोली उसमें बची हुई थी। तो जिस दिन मुझे गोली लगी ना, ठीक उसके एक दिन पहले एक गोली फायर करवाई गई मेरे भाई, जो मेरा भाई है, उसको लेके ऐसे ही मस्ती मस्ती में पापा ने कराया। तो उन्हें लगा कि अब जो बंदूक है ना वो खाली हो चुकी है, अब उसमें कोई गोली वोली नहीं है। तो हम जस्ट पापा के आगे बैठे हुए थे, पापा मेरे पीछे बैठे हुए थे और पापा के फ्रेंड आते हैं, बोलते हैं कि क्या मॉडर्न है, पता नहीं, इतना मुझे गन वन के बारे में तो आइडिया नहीं है, तो मॉडर्न होता है कि पता नहीं क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि क्या है एक बार ही दिखाना। तो पापा ने मतलब ऐसे दिखाने में उनसे वो मतलब चल गई गोली। तो जस्ट मैं उनके आगे बैठी थी तो मुझे गोली लगी थी। लेकिन ये जो चीजें, पता नहीं इस चीज को क्या किया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, ज्योति सिंह ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उनके पेट पर गोलियों के दाग हैं। ये पवन सिंह सही कह रहे हैं, ये झूठ नहीं है। इसके बाद ही वो ये भी बता रही हैं कि आखिरकार उनको गोली कब लगी और कैसे लगी। ज्योति सिंह ने कहा कि मेरी बुआ की शादी थी, बुआ की शादी में पापा को फायरिंग का शौक था, इसलिए वो गन लाए थे। तो उस गन में 5 गोलियां थी, जिन्हें बुआ के शादी में यूज किया गया फायरिंग के वक्त। उसके बाद उसमें गोलियां बहुत कम बची होंगी आई थिंक। तो यही सोच के उस वक्त मेरे पापा ने मस्ती मजाक में भाई से भी एक बार फायरिंग करवाया था, मुझे जिस दिन गोली लगी थी उसके एक दिन पहले। तो इसके बाद ये हुआ कि उसमें गोली नहीं होगी, वो खाली होगा। इस बीच पापा के एक फ्रेंड है, एक अंकल हैं, वो आए तो उसका मॉडल चेक कर रहे थे कि जरा मुझे दिखाओ तो कैसा मॉडल है। तो उस वक्त पापा उनके साथ थे और वो बंदूक चेक कर रहे थे और मैं जस्ट उन्हीं के सामने बैठी हुई थी। तो वो चेक कर रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि उसमें गोली है और हमें भी पता नहीं था कि उसमें गोली बची हुई है, क्योंकि हमें लगा कि वो खत्म हो गई हैं सारी गोलियां जो भी उसमें थी। तो क्योंकि उनको पता नहीं था कि उसमें गोली है, इसलिए उन्होंने ट्रिगर दबा दिया और क्योंकि मैं सामने थी तो अनजाने में मुझे गोली लग गई। तो बस ये उसी वक्त की बात है। मुझे उसी दिन गोली लगी थी और उस गोली का दाग अभी तक मेरे पेट पर है, जिसके बाद पवन सिंह कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने अपनी हैरानी भी जाहिर की कि आखिरकार एक एक्सीडेंटल केस के बारे में पवन सिंह को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो कोर्ट में बोल दिए। वो उन्हें क्या ज़रूरत थी, उन्हें समझ में नहीं आया। ज्योति सिंह का कहना है कि ऐसी बातें जिन्हें सिर्फ मेरे पापा मम्मी जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है, वो जानते हैं और मैं जानती हूँ, ऐसी बात को कोर्ट में बोलने का क्या मतलब है। वो क्या ही प्रूफ करना चाह रहे थे इस बात को बोलने पर। ज्योति सिंह जिस तरह से हैरान है, उसी तरह से फिलहाल पवन सिंह के फैंस भी और उनको तमाम देखने वाले लोग भी हैरान हैं कि आखिरकार पवन सिंह को वाकई में इस मुद्दे को बोलने के लिए क्या जरूरत पड़ गई। खैर, इस बात की क्या जरूरत थी, क्यों उन्होंने इसका नाम लिया, क्यों कोर्ट में इस बारे में बात किया, ये तो केवल और केवल पवन सिंह ही बता पाएंगे। खैर, ज्योति सिंह को जो लगता था इस बात पर, जो सच था, जो सही था, वो उन्होंने बता दिया है अपने कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से और लोगों तक ये सारी बातें पहुंच गई है। सच्चाई सबके सामने है। इसके पीछे का क्या इंटेंशन था जो पवन सिंह ने ये बोला, ये अभी कोई नहीं जानता है।
इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने उन तमाम आरोपों पर बात की है, सफाई दी है, जिन्हें कोर्ट में खड़े होकर पवन सिंह ने बताया है। पवन सिंह का दूसरा आरोप था कि ज्योति सिंह नशा करती है। तीसरा आरोप था ज्योति सिंह का अफेयर है। इस पर भी ज्योति सिंह ने बात की है। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि ज्योति सिंह क्या कह रही हैं। एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। ज्योति सिंह के ये बोलने पर ही हंगामा मच गया है। लोग सर्च कर रहे हैं कि पवन सिंह को क्या बीमारी है, आखिरकार किस बीमारी की बात ज्योति सिंह कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ज्योति सिंह पर हाल ही में जो पवन सिंह ने आरोप लगाया है, ज्योति सिंह को उस पर इतना गुस्सा आया कि वो फ्लो में ये बात बोल गई और उसके बाद अपने आप को संभालते हुए उन्होंने इस बात पर बात नहीं की कि आखिरकार पवन सिंह को कौन सी बीमारी है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि कौन सी बीमारी है, इस पर सुनिए ज्योति सिंह ने क्या जवाब दिया। वो बात ना आप सामने वाले से ही पूछिए, थोड़ा सस्पेंस पे रखना है ना हम। तो सुना आपने, जब रिपोर्टर ने पूछा कि पवन सिंह को कौन सी बीमारी है, इस पर ज्योति सिंह ने जवाब दिया कि ये बात आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा और थोड़ा सस्पेंस बनाकर रखते हैं। जैसे वो धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं, धीरे धीरे मुंह खोल रहे हैं, धीरे धीरे सफाई दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से मैं भी थोड़ा धीरे चलूंगी और धीरे धीरे ही सारी चीजें सामने लाऊंगी। तो इस तरह से ज्योति सिंह ये साफ कर दी हैं कि वो पवन सिंह के बारे में अब तक जो संभल कर बयान दे रही थी, अब वो ऐसा नहीं करेंगे और वो खुलकर बात करेंगे। अब तक जो चीजें उन्होंने छुपा कर रखी थी, अब उसे भी वो बयां करेंगे, क्योंकि पवन सिंह के बीमारी के बारे में जब उन्होंने छेड़ दिया है तो अब ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है और पवन सिंह का राज खुलने वाला है कि आखिरकार उनको कौन सी बीमारी है। वहीं आपको बता दें कि ज्योति सिंह के मुंह से ये बात सुनने के बाद इंडस्ट्री में खलबली मच गई है और जो लोग पवन सिंह को नामर्द कहते थे, उनका शक पवन सिंह की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गया है और इस पर तो बहुत सारे वीडियोस भी बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन पवन सिंह को बीमारी क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और ये ज्योति सिंह जल्द ही आप लोगों के सामने लाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो जल्द ही इस मुद्दे पर बात करेंगे। आगे सुनिए ज्योति सिंह ने क्या कहा। मेरी गवाही होनी है, मेरी गवाही हो जाने दीजिए, फिर होगा ना दूध का दूध पानी का पानी। लोगों को रिएक्शन देने से पहले सोचना चाहिए कि अभी एक तरफ की गवाही आई। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे ही पवन सिंह ने अपना बयान दिया, ज्योति सिंह पर तमाम खबरें बननी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को इसलिए छोड़ा, तो कुछ लोग ने कहा कि नशा करती थी इसलिए पवन सिंह ने छोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि रखने लायक नहीं थी इसलिए पवन सिंह ने छोड़ दिया, इसीलिए पवन सिंह ने इसके साथ ऐसा सलूक किया। तो इस तरह से बहुत सारी झूठी खबरें अलग अलग थंबनेल के साथ यूट्यूब पर लॉन्च होने लगी, जिस पर ज्योति सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। ज्योति सिंह ने कहा है कि लोग बहुत अजीब होते हैं, एक तरफा सुन के वो फैसला कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो केवल पवन सिंह की हियरिंग थी और उन्होंने ही जवाब दिया है, इस पर अभी इतनी ज्यादा वायरल चीजें क्यों होने लगी है। मैं जब दूंगी, अभी मेरी हियरिंग कोर्ट में बाकी है और जब मैं बयान दूंगी तब सुनिएगा, तब जाकर असली खबर छापिएगा, क्योंकि जब पवन सिंह ने 3 आरोप मुझ पर लगा दिए हैं वो बेस तरह के, तो फटाफट मैं भी जब कोर्ट में हियरिंग होगा तो जाऊंगी और जाकर जो चीजें अभी संभल के बोली थी उसको हटा करके और हर एक चीज, उनका काला चिट्ठा मैं भी सामने लाऊंगी और आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतजार कीजिए जब मेरी हियरिंग कोर्ट में होगी। आगे सुनिए ज्योति सिंह ने इस पर क्या कहा। जी, साबित कर दें। हमारा वो बता रहे हैं, ठीक है, हमारा वो बता रहे हैं कि अवैध संबंध है, उनका सामने है, ठीक। हमारे 4 हस्बैंड नहीं मरे हैं, ओके, ठीक है। तो जिस दिन साबित कर दे वो, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आज आपके इंटरव्यू में खुल के कह रही हूँ, जिस दिन वो या तो उस लड़के को लाके खड़ा कर दे जिससे मेरा अफेयर था, या फिर साबित फोटो वीडियो कुछ भी तो होगा, साबित करिए। तो पवन सिंह का लगाया दूसरा आरोप कि ज्योति सिंह का किसी के साथ अवैध संबंध था, उनका अफेयर चलता था, चक्कर चलता था। ये पवन सिंह जो कि ज्योति सिंह के पति हैं, खुद कोर्ट में खड़े होकर गवाही दिए हैं, खुद बयान दिए हैं। अब इस पर ज्योति सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ज्योति सिंह ने वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है कि ठीक है, अगर मैं चरित्रहीन हूँ, मेरा किसी के संग चक्कर चल रहा था, तो वो इस बात को साबित कर दे।
प्रूफ दे दे। जिस दिन वो इस बात का प्रूफ दे देंगे, वो जो कहेंगे मैं वो कर दूंगी। ज्योति सिंह इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हुई नजर आई कि उनके बात पर यकीन करना तो बनता है। ज्योति सिंह कह रही हैं कि मैं एक महिला हूं और उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। वो उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी उनकी बीवी थी, और तो और जो इतनी सही थी, इतनी अच्छी थी, जिसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। उस पर ये भरी सभा में लालछन लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ज्योति सिंह ने कहा कि जिस दिन उस आदमी को वो मेरे सामने खड़ा कर दिए जिसके साथ मेरा अफेयर था, उस दिन वो जो चाहेंगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगी। ज्योति सिंह का कहना था कि वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि मैं इज्जत, लाज, मान, प्रतिष्ठा की वजह से दब जाऊं, लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूं और अब तो मैं उनके सारे काले चिट्ठे खोलूंगी। ज्योति सिंह ने आगे और भी बात की, आप पहले वो सुन लीजिए। उनकी अपनी 2 पिछले बीवियों के बारे में क्या राय है? अगर ज्योति सिंह का कैरेक्टर खराब है और ज्योति सिंह बुरी है, ज्योति सिंह का अवैध संबंध था, तो पिछले 2 बीवियों से जो चीजें हुई हैं उस बारे में क्या राय है? एक बारी आप जरूर पूछिएगा उनसे। सबसे आसान तरीका एक लड़की को बदनाम करने का कि आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए तुरंत, ना इधर उधर की कोई बात मत करिए। सीधे आपको लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, जवाब दे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पे आ जाइए। सॉरी अमजद, मैं इस बात से आपकी। ज्योति सिंह का कैरेक्टर अगर खराब है तो उनसे जरा कोई पूछे कि उनके 2 बीवियों का क्या राज है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से सवाल किया है। ज्योति सिंह ने रिपोर्टर से कहा है कि जरा आप पवन सिंह से पूछिएगा कि अगर ज्योति सिंह चरित्रहीन है, गंदी है, रखने लायक नहीं है, बुरी है, तो वो कैसे हैं? उनके बीवियों का क्या मसला है? उनकी 2 शादियां, 3 शादियां कैसे हो गई? उनका किसी के साथ अफेयर कैसे हो गया? कैसे? अगर वो अच्छे हैं, शरीफ हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? क्यों वो लड़कियों को लेकर इतने बदनाम हैं? क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों हमारा तलाक हो रहा है? सब कुछ आप उनसे पूछ लीजिएगा। पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं अपने गिरेबान में झांकने से पहले। इस तरह से ज्योति सिंह ने पवन सिंह से सवाल किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ मुझे दबाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि किसी महिला को बर्बाद करना, तोड़ना या किसी को चुप कराने का सबसे आसान तरीका है उसके चरित्र पर सवाल उठाना। कोई भी आदमी आसानी से महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठा देगा, उसे कैरेक्टरलेस बता देगा, तो वो खुद ही अलग हो जाएगी, खुद ही हट जाएगी, खुद ही साइड हो जाएगी, खुद ही दब जाएगी, खुद ही शांत हो जाएगी, खुद ही टूट जाएगी, क्योंकि महिला का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है जिस पर आसानी से वार किया जा सकता है। तो ज्योति सिंह कहती हुई नजर आई कि अभी तक वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब बात उनके चरित्र पर आ गई है तो वो अब अपने स्वाभिमान के लिए भी लड़ाई लड़ेंगी। और एक बीवी हार सकती है लेकिन एक महिला हार नहीं सकती। एक बीवी अपने पति की लड़ाई में हार सकती है, हक की लड़ाई वो हार सकती है खुशी खुशी, लेकिन एक औरत कभी भी नहीं हार सकती। और एक औरत होने के नाते मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई तो जरूर लड़ूंगी और ये साबित करूंगी कि पवन सिंह झूठे हैं। आगे सुनिए ज्योति सिंह ने क्या कहा। अगेन मैं बोलूंगी कि प्रूफ है। तो जब पत्रकार ने ज्योति सिंह से पूछा कि आपके अपने पति ने आप पर तीसरा आरोप लगाया है कि आप नशा करती थी, इस पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, प्रूफ कर दे। वापस से मैं यही कहूंगी कि वो इस बात को प्रूफ कर दे। ज्योति सिंह ने कहा कि उन पर मैंने जो भी आरोप लगाए हैं सबके मेरे पास प्रूफ है और वो जब मांगेंगे प्रूफ मैं ऑन कैमरा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मेरे बारे में वो जो कुछ भी कह रहे हैं मैं भी यही कहूँगी कि वो मुझे प्रूफ दे, धमकी मत दे कि प्रूफ करूँगा, वो मुझे प्रूफ दे तब मैं मानूंगी कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि ना तो मेरा किसी के साथ अफेयर है, ना तो मैं नशा करती हूँ। वो दोनों आरोप जो उन्होंने मुझ पर लगाए हैं वो बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर है। ज्योति सिंह ने कहा है कि मैं बार बार इंटरव्यू में यही जवाब देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। अब सिर्फ इतना कहूँगी कि पवन सिंह को प्रूफ देना ही पड़ेगा। जो जो आरोप लगाए हैं आप लोग उनसे प्रूफ मांगिए और प्लीज़ मांगिए,
मुझे जानना है कि आखिर कब मैंने ऐसा किया, मुझे तो नहीं पता कि मैंने ऐसा कुछ किया। ज्योति सिंह ने इस तरह से बेबाकी से पवन सिंह के तीनों आरोप का अच्छे से खंडन किया है और तीनों आरोप पर अच्छे से सफाई दी है। अब इनकी इस बयान का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चले कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मुद्दा कोर्ट में अभी भी चल रहा है और दोनों का तलाक अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों एक मत पर नहीं आए हैं। एक पॉइंट पर आके दोनों ने सुलह सपेट नहीं किया है, जिस वजह से दोनों में तकरार जारी है और दोनों एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आरोप कोई और लगाता है, फिर उसका आरोप का जवाब कोई और देता है। तो इस तरह से पति पत्नी में विवाद का सिलसिला जारी है और भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और पवन सिंह भी लगातार ज्योति सिंह पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कहना है? आप किसके साथ हैं? आपको कौन सही और कौन गलत लगता है? जो भी है आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें।